नमस्कार साथियों, मैथमेटिक्स मेमोरी में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अतुल जायसवाल और पिछली क्लासेस में औसत की पर हमने चर्चा करी थी, कुछ सवालों पर हमने चर्चा करी थी। आज फिर से उसी को आगे बढ़ाते हुए हम औसत के कुछ और सवालों पर चर्चा करेंगे। तो आइए इस सेशन की शुरुआत करें और औसत पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आइए, हमारा पहला सवाल आज का है कि ए, बी तथा सी का औसत 9 है, बी तथा सी का औसत 10 है, तो ए का जो मान है वो कितना होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे तीन चीज़ें दी गई हैं, संख्याएं बेसिकली यहाँ पे तीन दी गई हैं, ए, बी तथा सी। ये तीन संख्या 1, 2 और 3। ठीक है, अब यहाँ पे दो तरह से औसत आपको दिया जा रहा है। एक तो पहला तीन संख्याओं का औसत ए, बी, सी का औसत, और दूसरा बी तथा सी का औसत। ठीक है, तो ए, बी, सी का औसत अगर आप निकालेंगे तो ए, बी, सी का औसत तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी अपान 3। ये तो होगा पदों का योग, मतलब जो संख्याएं हमें दी गई ए, बी, सी, उनको जोड़ना है और उनका जो नंबर है, उनकी जो गिनती है उसको अपान में, उसको हर में लिखना है। ठीक है, औसत की वैल्यू हमें दी जा रही है 9। ठीक है, तो 9 ये हुआ बराबर ए प्लस बी प्लस सी अपान 3। ठीक है, इस 3 को इधर भेज देते हैं ताकि हमें इन तीनों संख्याओं का जो योग है वो हमें प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9 गुणे 3 बराबर 27। तो हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का जो मान है वो 27 के बराबर है। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है आगे। बी तथा सी का औसत 10 है, तो एक बार फिर से हम बी और सी का औसत निकालते हैं। अभी तक हमने निकाला था ए, बी और सी का, और अब हम निकालेंगे बी और सी का औसत। तो क्या हो जाएगा भाई, बी प्लस सी अपान 2, क्योंकि दो ही संख्या हैं बी और सी। ठीक है, इसका औसत दिया जा रहा है 10, तो हम यहाँ पे 10 लिखेंगे। 10 बराबर बी प्लस सी बटे 2। ऐसे बी प्लस सी मतलब बी और सी का जब योग निकालेंगे तो इस 2 को भेज देंगे 10 के पास, 10 गुणे 2 हो जाएगा, और इस तरह से बी प्लस सी मतलब बी और सी का जो योग है वो 20 के बराबर हो जाएगा। अब हमसे जो पूछा जा रहा है वो ए की वैल्यू, मतलब ए का मान कितना होगा वो हमसे पूछा जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो अब एक समीकरण हमको ये प्राप्त हुआ ए प्लस बी प्लस सी, और दूसरा जो प्राप्त हुआ बी प्लस सी के रूप में प्राप्त हुआ। इन दोनों को आपस में हम लोग एक दूसरे के सामने रखते हैं, आमने सामने मतलब ऊपर नीचे करके रखते हैं, लगाते हैं। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 27 और बी प्लस सी बराबर 20, बी प्लस सी बराबर 20। अब इन दोनों समीकरण को समीकरण 1 और 2 का नाम देते हैं और इनको आपस में कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट, यानी कि घटा लेते हैं। ठीक है, घटाने पे आप जानते हैं कि जो प्लस का चिन्ह होता है वो माइनस में बदल जाता है और जो माइनस का होता है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे सारे जो चिन्ह है वो पॉजिटिव हैं, तो हमने इसको नेगेटिव में चेंज किया। अब आप देखें बी से बी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस में है बी और प्लस में बी, ऐसे ही सी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचेगा यहाँ पे केवल ए, इसको हम एज इट इज उतार लेंगे। ठीक है, 27 में से 20 को हम घटाएंगे तो ये 7 आने वाला है, मतलब कि जो ए की वैल्यू हमें प्राप्त हो चुकी है और जो है 7 के बराबर, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। यही हमें ज्ञात करना था। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा सही हो जाएगा। ये है हमारा सोल्यूशन। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा है कि ए तथा बी का औसत 10 है, बी तथा सी का औसत 12 है, और आगे कह रहा है कि सी तथा ए का औसत 15 है। तो ए, बी तथा सी का जो औसत है वो कितना होगा, है ना। हमें दो का औसत दिया जा रहा है, ए, बी, बी, सी और सी, ए का औसत दिया जा रहा है, और हमसे एक कंबाइंड रूप में तीनों का औसत निकालने को कहा जा रहा है। ठीक है, तो तीन संख्या हमारे पास है ए, बी और सी। ठीक है, अब इनके बारे में तीन शर्तें दी गई हैं, तीन जगह पे तीन कंडीशन दी गई है, तो हम इन तीनों को बांट लेते हैं आपस में। क्या करते हैं, बांट लेते हैं। हमसे कहा जा रहा है ए और बी का औसत, ए, बी का औसत क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल सिंपल सा हम लेके चलते हैं कि a प्लस बी अपान 2 इतना ही तो होगा। आगे बढ़ते हैं, b और c का औसत, b c का औसत कितना होगा, b प्लस सी अपान 2, क्योंकि दो ही संख्याएं हैं। ठीक है, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, c तथा a का औसत, c a का औसत बराबर c प्लस a अपान 2। ठीक है,
अब इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ए तथा बी का औसत 10, तो यहाँ पे हमने पुट किया 10 बराबर में उतना ही उतारा और बटे 2, ठीक है। बी तथा सी का औसत, बी तथा सी का औसत 12, 12 बराबर बी प्लस सी अपान 2। सी तथा ए का औसत आप देख सकते हैं 15 है, तो 15 बराबर सी प्लस ए अपान 2, ठीक है। अब इनका आपस में हम योग ज्ञात करते हैं दो दो संख्याओं का। तो करेंगे क्या, जो अपान में हर है, सॉरी अपान में जो 2 है या हर में जो भी संख्या है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ भेजेंगे। तो ये हो जाएगा a प्लस बी बराबर 10 गुणे 2, ठीक है। ऐसे ही b प्लस सी बराबर 12 गुणे 2 और c प्लस ए बराबर 15 गुणे 2, ठीक है। सॉल्व करते हैं फटाफट से। a प्लस बी बराबर 20, b प्लस सी बराबर 24, 12 दूनी 24 और c प्लस ए बराबर 30, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इनको एक नाम देते हैं, समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3, ठीक है। अब इन दोनों को कंबाइन करते हैं, इन दोनों का योग करते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ हमें निकल करके मिलता है, ठीक है। समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है। a प्लस बी बराबर 20 और समीकरण 2 b प्लस सी बराबर 24। ऐसे ही तीसरा समीकरण c प्लस ए बराबर 30, ठीक है। तीनों को जो हमने ऐड किया तो कुछ हमें इस रूप में ये मिला, a और a मिलकर के 2a, ठीक है। ये वाला a और ये वाला a, b और b मिलकर के 2b प्लस c और c मिलकर के 2c बराबर जो आंकड़े हैं, जो अंकीय मान हैं उनको हम जोड़ते हैं 30, 20, 50, 20, 70, 70 और 4 74, ठीक है। तो ये आ गया 74 के बराबर 74, ठीक है। अब यहाँ से हम 2 कॉमन लेते हैं, अंदर बचेगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 74। ऐसे ही हम करें a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 74 इंटू 2 बराबर 2 चौके 8, 2 सते 14, 148। अब हमें a, b और c का जो योग है वो प्राप्त हो चुका है, लेकिन हमसे कहा जा रहा है कि a, b, c का औसत ज्ञात करना हमको। और औसत का मतलब आप समझते हैं, जब हम औसत की बात करें और तीनों का मतलब a, b और c का औसत इसकी बात करते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी अपान 3, क्योंकि 3 संख्या हैं, इसका मान हमको पता करना है। लेकिन आप देख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी हमने अभी निकाला है यहाँ पे 148 के बराबर, ठीक है। तो इसको पुट अप करते हैं और a b c का औसत निकालते हैं, ठीक है। 148 ये इसकी वैल्यू बटे 3 बराबर 3 से काटते हैं, 3 चौके 12 और कुछ गलत है क्या भाई, 3 चौके 12, 2 आ जाएगा 28 हो जाएगा और 3 9 27, 49 से 1/3, इतना तो आ नहीं रहा। a प्लस बी 20, 12, 24 और 15 दूनी 30, तीनों को ऐड किया, 30, 20, 50, 20, 70, 4 74, 74 को फिर से अच्छा यहाँ पे डिवाइड करना था, ये जो 2 है वो बटे में चला जाएगा और ये हो जाएगा 37, ठीक है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा a प्लस बी प्लस सी का जो मान है वो 37 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 37/3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और ए बी सी का जो औसत है उसका जो मान है वो 37/3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा क्वेश्चन ये लंबा था, लेकिन आप आई होप आप समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में जरूर आएगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं आज का अपना अगला सवाल। तो आइए देखते हैं अपना अगला सवाल। अगला सवाल हमारा है कि ए तथा बी का जो औसत है वो 36 है, बी तथा सी का जो औसत है वो 42 है। तो हमसे आगे कह रहा है कि सी तथा ए के बीच का अंतर क्या है। अब हमसे यहाँ पे कुछ नया पूछ लिया है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। पहले हम जो दिया है उसका
उसकी समरी देखते हैं, उसको ये वो क्या कहना चाह रहा है उसको हम देखते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक पहुँचने का प्रयास करेंगे। मतलब कि C माइनस ए की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है, इतना आपको ध्यान देना है, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ए तथा बी का औसत 36 है। ए बी का औसत औसत 36, सॉरी अगर हम औसत की बात करें तो ये हो जाएगा a प्लस बी बटे 2, क्योंकि 2 ही संख्या हैं। और यहाँ पे जब औसत का मान रखेंगे तो जो कि 36 दिया है हमको, 36 रख देंगे बराबर a प्लस बी बटे 2। a प्लस बी का जब मान निकालेंगे तो 36 गुणे 2 मतलब कि 72, ठीक है। a प्लस बी बराबर 72, ये आपका समीकरण 1। आगे कह रहा है बी तथा सी का औसत 42 है, तो बी सी का औसत b प्लस सी अपन 2, ठीक है। औसत की जब भी हम बात करते हैं तो क्या करते हैं, पदों का योग, मतलब जो पद हैं, जो पद दिए गए हैं उनको हम जोड़ेंगे और उन पदों का जो गिनती है, उन पदों की जो संख्या है उसको हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। इतना तो आपको क्लियर हो रहा होगा ना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। और बी और सी का जो औसत है, बी तथा सी का जो औसत है वो 42 है, बराबर बी प्लस सी बटे 2। यहाँ से b प्लस सी निकालें तो 42 में 2 का गुणा कर हो जाएगा, 42 गुणे 2 मतलब b प्लस सी बराबर 84, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि क्या कुछ इसमें निकल सकता है। अब हमसे यहाँ निगेटिव की बात की जा रही है, ठीक है। तो हम इनको क्यों ना आपस में घटा लें ताकि यहाँ पे कुछ हमें मिलने की संभावना हो। a प्लस बी, सॉरी पहले जो बड़ी संख्या का है, मतलब ये 84 बड़ा है 72 से, तो इसको हम ऊपर लिख लें। मतलब कि समीकरण 2 से a को हम घटाएं तो ये हो जाएगा b प्लस सी बराबर 84, और ऐसे लिखेंगे a प्लस बी बराबर 72 यानी कि 72। घटाते हैं भाई, घटाने में क्या होता है कि माइनस जो चिन्ह होते हैं आपस में चेंज हो जाते हैं, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। तो यहाँ पे सारे पॉजिटिव थे, हमने नेगेटिव किए, ठीक है। ये देखिए आप b पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का, आपस में कट जाएगा। और अब c माइनस a, ठीक है, बराबर 72 को 84 से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2 और 1 यानी कि 12, ठीक है। तो जो c माइनस a का जो मान है, जो हमसे पूछा जा रहा था, इसका जो मान है वो 12 के बराबर निकल करके आया, यानी कि जो ऑप्शन है वो b सही हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे सवाल, और सेशन आपको कैसा लगा बिल्कुल हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट छोड़ कर जाएं, और अगले सेशन में मुलाकात के साथ आपसे करता हूं नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।